Good afternoon, sir. I welcome you on behalf of College India. So before we start this session, I would like you to please introduce yourself to the audience. Hello, I am Dr. Manish Pundlik, working as a principal in the School of Computer Science IPS Academy since last 25 years. I did my graduation and post-graduation in computer science, and I did my PhD in management and computer science. And as a principal, I'm working here since last 5 years. Before that, I'm working as a senior professor over here. Great, sir. So moving to the next question, sir, being the principal, what are the your roles and responsibility toward the students? Could you please provide us the brief answer? Role and responsibility means there is a huge role and responsibility of the as a principal. Before that, since I was working in a IPS Academy since last 25 years, being a professor, I feel comfortable to define my role and responsibility. But as a principal, when I saw that there is a huge role and responsibility about the parents, for the students. In the students, we have the both boys and girls. Especially मेरे पास में जो बच्चे आते हैं वो 12th स्टैंडर्ड के बाद में ही आ जाते हैं. जो BCA कोर्स है हमारा, वो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है. आफ्टर 12th हमारे पास में आते हैं. वन मोर कोर्स ओवर देयर, दैट इज इंटीग्रेटेड MCA, जो 5 years कोर्स है. उसमें भी 12th के बाद में स्टूडेंट्स आते हैं. देन MCA, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं. दे आर क्वाइट सम मैच्योर. मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो मैच्योर बच्चों का भी है, प्लस 12th के बाद में जो कच्ची मिट्टी जिसको हम बोलते हैं वो भी है. तो एज ए लीडर, or you can say as a principal, there is a huge, tremendous responsibility for us, because students are coming from not only from the Indore but from Madhya Pradesh, and now day by day the students are coming from the throughout the whole India. and हमारे पास बिहार के एंड से लेके तो महाराष्ट्र के लास्ट तक के भी स्टूडेंट्स आते हैं. दे बिलीव्स ऑन अस. और मेरा एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे अब टीचिंग के अलावा जो बढ़ता है वो एक उनको फेमिलियर पहले एटमॉस्फेयर देने का बढ़ जाता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स जिनके पेरेंट्स को हमसे बहुत उम्मीद रहती है. तो नो डाउट वी हैव ए लश ग्रीन गार्डन, अच्छा कैंपस है, बहुत सुंदर सी कंप्यूटर लैब से है, IoT लैब से है, रोबोटिक्स लैब है. पर उनके ऊपर उन बच्चों को पहले इंटरेस्ट जगाना वो एक थोड़ा सा बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि जो बच्चे रहते हैं अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बच्चे जो आ रहे हैं वो बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी से भी आ रहे हैं. मतलब साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट पहले हमारे आता था टेक्निकल का, नाउ सीन चेंज हो गया है. तो इंटीग्रेटेड MCA में अब कॉमर्स स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं. और BCA में 2024 से बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हम BCA करना चाहते हैं सर, तो मैं उनको बोलता भी था कि बेटा आप हमारे से BSc बायोटेक्नोलॉजी कर लीजिए विद कंप्यूटर साइंस, और मैथ्स कंपलसरी है. तो आप एक NIOS प्रोग्राम रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स, उससे आप 12th का एक पेपर दे दीजिए तो आपकी MCA के समय एलिजिबिलिटी बन जाएगी. पर क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा वेट करने में मुश्किल लेते. बट आई सॉ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम. बट थोड़ा अब सीन चेंज होने से बायो स्टूडेंट्स का जो रुझान था कि हमको टेक्निकल फील्ड में जाना है, हम गलती से, क्योंकि बायो स्टूडेंट्स का एक एम रहता है कि या तो डॉक्टर बने या फार्मेसी में जाए. मैक्सिमम लोगों का डॉक्टर बनने का रहता है, पर डे बाय डे उसका फीस भी ज़्यादा है, सीट्स भी थोड़ी सी लिमिटेड रहती, और इंक्लिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है. तो दे वांट टू डू their career in the IT field. That's why they opt for BCA course rather than the BSc Computer Science
और उसके बाद में उनको एक स्कोप मिल जाता है ना कि आप सेम इंस्टीट्यूट से एमसीए कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो 25 मोर देन 25 इयर्स हमको आईपीएस एकेडमी को एमसीए में हो गए, तो मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस केस में। Great, sir. Good to know that you are helping student as a guardian. So moving to the next question, sir. How does the curriculum of IPS Academy ensure that the students are being prepared for the future, sir? Over to you, sir. As the scene for the curriculum जो है वो we are running the courses from two different university, that is the one BCA from देवीलाल विश्वविद्यालय and MCA from RGPV, और दोनों में हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए, बिकॉज जो क्यूरिकुलम या जिसको हम सरल भाषा में सिलेबस बोलते हैं वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, वो दोनों यूनिवर्सिटीज का ही हमको रन करना पड़ता है। पर अपार्ट फ्रॉम दिस हम स्टूडेंट्स के लिए जो है क्यूरिकुलम के अलावा, क्योंकि हमारे पास में काफी टाइम रहता है, क्योंकि एज पर नॉर्म्स दोनों यूनिवर्सिटीज के हिसाब से भी हम 60 to 70 आवर्स की जो क्लासेस रहती है उसके बाद भी हमारे पास काफी टाइम बचता है, तो हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, वी आर स्टार्टिंग द सर्टिफिकेशन कोर्सेस। द स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन द पाइथन, जो सिलेबस में भी नहीं है, क्यूरिकुलम में भी नहीं है, या एग्जांपल की बात करें डाटा साइंस की बात कर ले, आईओटी की बात कर ले, मशीन लर्निंग की बात कर ले, और इन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से हम बच्चों के लिए क्या करते हैं कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, और बाहर से जो भी इसके एक्सपर्ट्स रहते हैं इंडस्ट्री से उनको बुलाते भी हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ये अनुभव है तो क्रैक द एग्जामिनेशन इज नॉट सो बिग डील, और 70-80% बन भी जाए, बट स्टूडेंट्स को जो से डिमांड जो इंडस्ट्री की रहती है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग रहती है अपार्ट फ्रॉम द क्यूरिकुलम, तो हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेरा ड्रीम है कि एक लैंग्वेज लैब अच्छी बने, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक इशू आता है, सिंस स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग जगह से आता है। अभी जो मैंने बात की थी कि सम स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र, सम फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द बिहार या छत्तीसगढ़ या झांसी से, उनका एक्सेंट का एक इशू आता है, वो एक्सेंट के इशू के लिए हमको एक कॉमन प्लेटफॉर्म की डिमांड रहती है इंडस्ट्री में कि यू शुड स्पीक आइदर इन द हिंदी और इन इंग्लिश, आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज कोई भी हो, बट एक्सेंट आपका अच्छा हो। जैसे इफ आई एम द महाराष्ट्रियन, तो मेरे बोलने में हमेशा एक मराठी टच आता है, जैसे यूपी के बोलने वाले में आता है, मालवा निमाड़ के स्टूडेंट्स आते हैं तो वो 12th तक अगर उनके होम टाउन में पढ़े तो नो डाउट वो एक इशू आता है। तो हाँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि लैंग्वेज लैब, और फॉर्चुनेटली फ्रॉम दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग द लैंग्वेज लैब। हमने एक 30 का एक बहुत ही सुंदर सा एक लैंग्वेज लैब जो है वो बना लिया है, नए सॉफ्टवेयर से उसमें लेके आए, और अपार्ट फ्रॉम क्यूरिकुलम हम हर बच्चा, अगर वो बीसीए का स्टूडेंट हो, उसके सिलेबस में ना हो, एमसी का बच्चा हो या इंटीग्रेटेड एमसी का, वो थ्रू आउट द टाइम टेबल में भी हमने डाला हुआ है कि वो 1 घंटा बैठे, और उसके टाइम टेबल के अलावा भी इफ द लैब इज फ्री तो मिक्स एंड मैच में भी वो बैठ सकते हैं स्टूडेंट्स, कि एमसी के साथ इंटीग्रेटेड एमसी का बच्चा बैठा है ना, पूरे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के बच्चे दे कैन यूज द थिंग्स। और उसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट्स इधर बैठना चाहता है कि कॉमर्स स्ट्रीम का है कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो है वो लैंग्वेज लैब है काफी अच्छी है, तो दे कैन यूटिलाइज। मेरे आईपीएस एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स भी चाहे तो उस लैंग्वेज लैब को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है, और रिसेंटली इसी सेशन से होप सो हमारा वो लैंग्वेज लैब स्टार्ट हो जाएगा। Great, sir. Good to know that you guys are working very hard to improve the soft skill of the existing and the aspiring student. So moving to the last question, any suggestion you would like to give to the current youth and the aspiring students? Over to you, sir. सजेशन के रूप में मैं यही बोलना चाहूंगा बच्चों को कि कोर्स, प्लेसमेंट और दूसरी भी जितनी भी एक्टिविटीज है वो तो पार्ट है ही हमारा, पर अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हियर फॉर द 3 years प्रोग्राम, फॉर द 5 years प्रोग्राम, फॉर द 4 years प्रोग्राम। मेरे पास 2, 3, 4, 5 साल सबके प्रोग्राम से अलग अलग टाइप के,
तो वो तो है ही हमारे पास में, पर स्टूडेंट को बोलूंगा मैं कि आप लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस रखने से जॉब सभी को मिलेंगे, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए, नो वन स्टूडेंट इज टर्न अप इन अ डिपार्टमेंट टू से सर मुझे जॉब नहीं मिला। इट मीन्स किसी को जॉब थर्ड सेमेस्टर में मिलता है एमसीए के, किसी को फोर्थ में भी मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उसको जॉब नहीं मिलेगा। थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। हमारे यहाँ का जो एडमिशन सेल है वो कभी भी प्लेसमेंट को लेके नहीं बोलता है, क्योंकि प्लेसमेंट जो रहता है वो ऑटोमेटिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ का जो एलुमनी का जो ग्रुप है वो बहुत बड़ा ह्यूज ग्रुप है। अभी ले ऑफ चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस भी मेरे पास में 234 स्टूडेंट्स हैं एमसीए के, बट मैक्सिमम, मैं 100% नहीं बोलूंगा अभी 2024 में, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं ओनली ड्यू टू द एलुमनी। और एलुमनी मतलब उनका नेचर अच्छा था। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप पॉजिटिव बने, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें, कॉलेज को भी कोऑपरेट करें और फैमिली को भी कोऑपरेट करें, तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनना है हमको। व्यक्ति परिवार को संभाल सकेगा, परिवार समाज को संभाल सकेगा, समाज देश को संभाल सकेगा। तो यू आर द असेट फॉर द कंट्री। तो बस यही मेरा सजेशन रहेगा कि हम बच्चों के लिए काफी काम करते हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू से द थिंग्स की व्हाट वी डिड, हम लोगों के पास में आईओटी और रोबोटिक्स की भी लैब है जो मेरे सिलेबस में नहीं है। आई फॉरगॉट टू से इन द करिकुलम, मैं बताना भूल गया था। और मेरे जो बच्चे जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, दे वॉन द नेशनल कंपटीशन इन अहमदाबाद एंड दिल्ली, एंड दे वॉन द इंटर एशिया कंपटीशन इन चाइना in robotics, and they won again first prize in the Estonia, Europe, and they will get the incentive from AICT, that every students getting the airfare, visa amount, whatever they are producing the bill against including the registration, वो सब कुछ जो है वो AICT से ग्रांट हुआ। प्लस मोर थिंग, मेरा जो मैनेजमेंट है AICT से मुझे बाद में मिला था, पर मैनेजमेंट ने मुझे उसके लिए खुले मन से पहले बोल दिया था कि प्रिंसिपल सर, इफ यू वांट योर स्टूडेंट्स वांट टू डू द थिंग्स, नो इशू, आप 2 फैकल्टी भी भेजिए, उनका जो भी इंसेंटिव लगेगा आप आराम से उस पर खर्च कीजिएगा। मेरे बच्चे जो है वो फैकल्टी के साथ में इस्टोनिया जब गए थे तो मैंने कहा तुम पेरिस भी घूमते आओ। It means कि they are enjoying lot of things or they are learning very things over there. So that's the thing actually कि you enjoy over here। बस थोड़ा सा आपको जो मैंने बताया ना सजेशन की, थोड़ा सा एक हल्का सा हम पे ट्रस्ट रखें, हल्का सा पेशेंस रखें, तो आपका करियर तो ब्राइट बन ही जाएगा। Thank you, sir. Thank you for giving us the time. It was really nice talking to you, sir. Thank you. Thank you.